नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ साइमा। इंडिया गठबंधन में बुरी तरह मारधाड़ मच गई है। खड़गे और नीतीश में ऐसा युद्ध देखने को मिला है कि कांग्रेस के भी होश उड़ गए। ये मारधाड़ असल में केजरीवाल और ममता के खेल के बाद शुरू हुई है। दरअसल ममता और केजरीवाल ने विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद क्या था, ऐसा बवाल छिड़ा कि गठबंधन समेटे समेट नहीं रहा। राहुल गांधी खुद ये नाम सुनकर दंग रह गए और दूसरी तरफ नीतीश ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। नीतीश के साथ राहुल गांधी मैदान में कूद पड़े हैं। दोनों ने एक दूसरे से फोन पर बात करके ऐसी रणनीति बनाई है जिसके बाद खड़गे का खेल खत्म होने वाला है। दरअसल एक तरफ इंडिया गठबंधन नाम के अम्ब्रेला के नीचे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद और दूसरी तरफ इन दलों के बीच में लगातार उठ रही आपसी रार विपक्षी गठबंधन में लगातार टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि पीएम कौन बनेगा। इसके जवाब में कई बार जेडीयू अपने नेता नीतीश कुमार का नाम ले चुकी है। अब जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार को पीएम पद का सही उम्मीदवार बताकर नई रार छेड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं को दरकिनार करते हुए खड़गे की बेइज्जती तक कर डाली। गोपाल मंडल के बयान से खड़गे आग बबूला हो उठे। हालातों से लग रहा है कि 2024 से पहले इन लोगों का खेल खत्म होने वाला है। खैर, ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले गोपाल मंडल का बड़ा बयान सुनवाते हैं। गोपाल मंडल ने राजनीति में धमाका करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार का नाम और चेहरा निर्विवादित है और इसीलिए उन्हें ही प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। खड़गे को कोई नहीं जानता है, कांग्रेस का कोई वजन नहीं है। कांग्रेस के कारण ही भाजपा सत्ता में आई है। कांग्रेस जो धंधा करते हुए आई है वही करेगी। इस पार्टी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पब्लिक खड़गे फड़गे को नहीं जानती है, हम तो उसको जानते भी नहीं है। अभी आप लोग नाम बोले तो हम जान गए कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष है। खड़गे को कोई नहीं जानता है, नीतीश प्रधानमंत्री बनेंगे। सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, खड़गे को कोई नहीं जानता है। ये इंडिया गठबंधन के नेताओं की भाषा है जो अपने ही नेताओं की इज्जत करना नहीं जानते। वो भला कैसे सत्ता पक्ष के बारे में या जनता के बारे में सही बोल सकते हैं। और अगर गलती से खड़गे पीएम बन जाते हैं तो जेडीयू के नेता तो उन्हें गालियां देकर ही पुकारेंगे, क्योंकि जिस तरह की भाषा अभी इस्तेमाल की गई वो वाकई राजनीति का स्तर गिरा रही है। वहीं जब से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम की रेस के लिए उछाला गया है, खुद गांधी परिवार में बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे, क्योंकि राहुल गांधी तो खुद सदियों से पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल ने चंद मिनटों में राहुल गांधी से सपने को चकनाचूर कर दिया। खैर, धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा आगे करेंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी। इस दौरान जैसे ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया, लालू यादव और नीतीश कुमार ने इस पर असहमति जताई। इसके बाद नेता गठबंधन की बैठक से जल्दी चले गए और बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कई विधायकों के साथ ही राजद नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मांग की थी कि बिहार के मुख्यमंत्री को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले ही लालू यादव ने भी बिहार के सीएम के प्रति समर्थन जताते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के सामने कोई चुनौती नहीं है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजद नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने का प्रयास कर रही है, ताकि बिहार में तेजस्वी यादव का रास्ता साफ हो सके और वो राज्य के मुख्यमंत्री बन सके। इस बीच इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम पर आम सहमति तो नहीं बना सकी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर कोई भी फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा, लेकिन इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ खड़गे के नाम से विपक्षी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाएगा। दरअसल जिस तरह से हाल ही में
विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में ये प्रस्ताव आया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। ये प्रस्ताव जोखिम भरा है या एक तरह बेहतर रणनीति? पहली नजर में 81 साल के खड़गे को आगे करने का विचार एक पुराना आइडिया लगता है। क्या पहले के युग का कोई अनुभवी व्यक्ति आज की अपेक्षाओं से मेल खा सकता है? लगातार कई चुनौतियों का सामना कर रहे विपक्ष के लिए ये एक संभावित विचार भी बन सकता है। हालांकि खड़गे को पीएम का उम्मीदवार बनाने को सही तरीके से पेश किया गया तो ये कम से कम विपक्ष को मतदाताओं के सामने एक नया नैरेटिव गढ़ने का मौका जरूर हो सकता है। शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सांसदों का निलंबन, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, राज्यों में हार के बाद निराशा के बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खड़गे वाली गुगली फेंकी। खड़गे ने खुद इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और उनकी उम्मीदवारी में कुछ खामियां भी नजर आती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ और गांधी परिवार के वफादार खड़गे भारत के शहरी मध्यम वर्ग को आकर्षित नहीं कर सकते। ऐसे देश में जहां 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, खड़गे करिश्माई नेतृत्व के लिए नहीं जाने जाते। हिंदी पट्टी में कांग्रेस सबसे कमजोर है और कर्नाटक से आने वाले खड़गे हिंदी पट्टी के नेता नहीं हैं। भले ही वो धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं, वे गंभीर, कम आवाज वाले बुजुर्ग राजनेता जैसे व्यक्ति हैं, फिर भी उनकी उम्र और वरिष्ठता उन्हें इंडिया गठबंधन में बढ़त दिलाती है, जिसकी एकता पर सवाल है। दरअसल मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को बाहर रखा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा था। दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले में फंसने का आरोप लगाया। पंजाब में कांग्रेस ने आप पर उसे बर्बाद करने की कोशिश का आरोप लगाया। केरल में वामपंथी और कांग्रेस आमने सामने हैं और बंगाल में तृणमूल और वामपंथी कट्टर दुश्मन हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में एक पार्टी को बहुमत देकर मतदाताओं ने स्थिरता की इच्छा का संकेत साफ तौर पर दिया है। खड़गे के चेहरे के साथ एक असमान इंडिया गठबंधन सर्वसम्मति से निर्णय की एकजुटता की भावना पेश कर सकता है। इन सबके बीच खड़गे की कहानी कहीं ज्यादा अहम है। उनका जन्म गरीबी में जरूर हुआ। उनके पिता एक मिल मजदूर और यूनियन नेता थे। 7 साल के खड़गे के रूप में उन्होंने 1940 में हैदराबाद राज्य में हुए सांप्रदायिक दंगों में अपनी मां और बहन को जिंदा जलते हुए देखा था। बौद्ध धर्म अपनाने वाले एक दलित के रूप में खड़गे ने शिक्षा प्राप्त करने और वकील बनने के लिए कई बाधाओं के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। आज कांग्रेस गरीब, पिछड़े और आदिवासी समुदायों के बीच समर्थन खो रही है, जो कभी उसका आधार थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 98 SC आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से बीजेपी ने 57 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस केवल 40 सीटें ही जीत पाई। 2018 में बीजेपी में इसमें से 32 सीटें और कांग्रेस को 45 सीटें मिली थी। खड़गे की कष्टदायक जीवन कहानी एक मैसेज देने का काम कर सकती है। जाति जनगणना जैसे विचारों के बजाय खड़गे की कहानी भारत के सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए आशा और न्याय का एक उदाहरण देने का अवसर जरूर है। इंडिया गठबंधन में अलग अलग नेताओं को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही की रार के बाद ये एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी खास परिवार और एलीट क्लास की पहचान के चलते बीजेपी को भारी भरकम जो लाभ है वो पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ 2 बार कांग्रेस का नेतृत्व किया और 2 बार ही असफल रहे। ममता बनर्जी बंगाल में सबसे आगे हैं, लेकिन उनकी क्षेत्रीय जड़ें उनकी ताकत और कमजोरी दोनों ही है। अरविंद केजरीवाल भविष्य का संभावित चेहरा था, लेकिन अब दिल्ली शराब नीति मामलों में वो उलझ गए हैं। नीतीश कुमार ने विश्वसनीयता की परीक्षा पास करने के लिए कई बार दल बदले और शरद पवार थके हुए नजर आ रहे हैं। खड़गे ने खुद कभी भी अपनी जातीय पृष्ठभूमि पर जोर नहीं दिया और सांप्रदायिक दंगों में अत्यधिक व्यक्तिगत पीड़ा सहने के बावजूद ध्रुवीकरण वाली भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं किया। उन्हें कभी भी नामदार के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। आज जब 24 घंटे मीडिया जहां एक सवाल ढूंढ रहा है कि आखिर चेहरा कौन होगा विपक्ष का, तो उसमें खड़गे को पेश करने से विपक्ष को एक कहानी मिल सकती है जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन क्या ऐसा होगा? ये मतदाताओं तक सामाजिक न्याय के संवैधानिक वादे और सभी नागरिकों की समानता के गांधीवादी अंबेडकरवादी सपने को पहुंचा सकता है। 2024 में विपक्ष बीजेपी को हरा पाए इसकी संभावना कम है, लेकिन कम से कम उसके पास एक संदेश जरूर होगा। लेकिन इन सब के बीच में खड़गे को कोई नहीं जानता। ऐसे बयान से विपक्षी एकता के बीच में दरार की कहानी साफ तौर पर पता चलती है। अब देखना होगा कि क्या विपक्षी गठबंधन अपना पीएम उम्मीदवार के लिए
फेस खोज पाते हैं या फिर नहीं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।